दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन में लेकर आ गया हूँ आपके लिए मिडनाइट वीडियो। और मिडनाइट वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 केसेस की। तो 34 से वापस से 40,000 केसेस जो आपको देखने को मिले, तो 40 के अंडर में ही हम जो है अभी चल रहे हैं। दिस इज़ द वेरी गुड न्यूज़। और may need COVID vaccine booster shot for the emerging variant says एम्स चीफ। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि केसेस ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। फिलहाल कर्व्स भी जो हैं वो थोड़ा सा खुलते जा रहे हैं। स्कूल वगैरह के लिए भी खुलने के आदेश जो हैं वो गवर्नमेंट ने दे दिए हैं। अलग अलग स्टेट का अलग अलग थोड़ा सा नज़रिया आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जब 2 कोविड-19 की वैक्सीन जब आप ले लेंगे, तो आपको शायद और शायद एक थर्ड वैक्सीन जो बूस्टर के रूप में आएगी, वो शायद लेनी पड़ेगी। दिस इज़ द लास्ट डोज़ आई थिंक, जो कि आपको दिसंबर या फिर अगले ईयर के अंदर में लेना पड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि ये जो केसेज़ हैं वो तो स्टेबल हैं, जबकि ओवरसीज़ के अंदर में काफ़ी बवाल मचा हुआ है केसेज़ को लेकर। यहाँ पर एफआईआई की सेलिंग की बात करेंगे तो बहुत ही कम अब बचा है कि उनके पास में कि वो सेल कर रहे हैं यहाँ पर। और बाइंग की अगर आप बात करेंगे तो डीआई ने बहुत ही जमकर बाइंग की है। 2100 नहीं 2200 करोड़ के लगभग की जो है बाइंग कर दी है। और उतने का मतलब तो 2000 करोड़ का जो है आज बाइंग ही हुआ है बड़े लेवल पर, अगर आप कहना चाहेंगे तो। बात कर लेते हैं दिग्गज जो एक टाइम पे बैंक था, यस बैंक, उसका क्वार्टर 1 का प्रॉफिट आ गया है। क्वार्टर 1 का प्रॉफिट जो है सर्च कर गया है 355%। दिस इज द वेरी बिग बिग ब्लो, बिग ब्लो फ्रॉम द जी। अभी जब क्वार्टर के अंदर में काफ़ी बैंक जो सरवाइव कर रहे हैं, वहाँ पर येस बैंक ने क्वार्टर प्रॉफिट के अंदर में क्या भयंकर जम दिखाया, 207 करोड़ का। एक्चुअल में क्या होता है कि जब लास्ट क्वार्टर था क्वार्टर 4 में, तब मैंने आपको कहा था कि येस बैंक ने अपने जितने भी ड्यू से जितने भी लॉसेस थे वो सारा एक बार में ही क्लियर करके दिखा दिया, ताकि अगला जब क्वार्टर आएगा तो आपको वो पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। 13 रुपये पे बाइंग कॉल मैंने डाल रखा है। अभी फिलहाल 13.05 तक आई थिंक शायद यस बैंक का शेयर चल रहा है। तो मंडे मार्केट में जब मार्केट ओपन होगा तो आपको भयंकर तेजी आपको देखने को मिलेगी यस बैंक के अंदर में। और शायद एक सर्किट ही आपको जो है पार करवा देगा। तो जिसको एग्जिट होना है वो भी एग्जिट हो सकता है आराम से, और जिसको प्रॉफिट कमाना है वो भी प्रॉफिट कमाएगा यहाँ से इजी तरीके से। मैं तो आपको बोलता हूँ कि यस बैंक यहाँ से अगर आप लेकर रखेंगे तो यस बैंक अब आपको प्रॉफिट मेकिंग करता हुआ दिखेगा। चलते हैं इसकी बैलेंस शीट की तरफ में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास में बोरोइंग्स काफ़ी हैं, जैसा कि बैंक्स के पास में एज ऑलवेज होती हैं। तो ये बोरोइंग्स आपको थोड़ा सा चिंताजनक वाली बात नहीं, क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी जो होती है वो बैंक्स के अंदर में काफ़ी ऊंची ऊंची ह्यूज अमाउंट में होती है। अब यहाँ पर देखिए एफआईआईज ने जो है ना अपनी होल्डिंग जो है वो उसको डिक्रीज करता गया, लेकिन डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को एक बढ़ा लिया है। और जो जनता के पास में शुरू में पैसा था वो भी बढ़ चुका है। तो 42% जनता के पास में, प्रोमोटर्स के पास में कुछ भी नहीं है, क्योंकि एफ आई डी एस ने सबको सपोर्ट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 8% जो स्टेक है वो किसके पास है, एफ आई एंड डी एस के पास में है। तो अभी भी जो है जनता के पास में कम है 50% से। तो यहाँ आप सेफर साइड के अंदर में है। फिलहाल कंपनी बहुत अच्छा वर्क कर रही है और क्वार्टर 1 के रिजल्ट से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। अगला जो शेयर है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ है 7% से। अब यहाँ से क्या होना है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर आप देखेंगे तो ईयर टू ईयर के अंदर में वो 67% का जंप मारा है उसने। 67% का जंप मारा है। ठीक है, और 13,806 करोड़ का जो है रेवेन्यू उसने जनरेट किया है यहाँ से। ठीक है, तो रिलायंस रिटेल का जो है नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 45% से ग्रो किया है। तो अलग अलग सेक्टर के जो है अलग अलग जूम करने के ओवरऑल जो है वो डिक्लाइनेशन हुआ। अब क्या होगा यहाँ पे अगस्त के बाद से जो है यहाँ पर रिलायंस खुद को सेपरेट कर लेगा अलग अलग एंटिटीज़ के अंदर में, जिससे क्या होगा कि रिलायंस के जो है अलग अलग सेक्टर के अलग अलग शेयर जो हैं वो बेसिकली जैसे अडानी के शेयर जो भाग रहे हैं वैसे ही रिलायंस के शेयर भी आपको भागने को मिलेंगे। फिलहाल जो है 2100 के लेवल पर आपको ये शेयर दिखता हुआ मिला था। आज क्वार्टर रिजल्ट आने से पहले पहले तक जो है शेयर के अंदर में काफ़ी डिक्लाइन आपको देखने को मिला। 2130 रुपये के लेवल से नीचे की तरफ जाता हुआ 16 रुपये के करेक्शन के साथ में जो है ओवरऑल बंद हुआ है शेयर। ठीक है, लेकिन यहाँ से मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ से जो है इसकी जर्नी जो है ना वो अभी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ से ये आपको जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। अभी तक 1 ईयर के अंदर में कुछ आपको हाथ नहीं लगा है, लेकिन अब यहाँ से जब अगस्त आएगा तो अगस्त से काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। रिलायंस के अंदर में 5G लॉन्च होगा। ठीक है, नए मोबाइल सेगमेंट भी लॉन्च होंगे, उसके बाद में O2C आ जाएगा। ठीक है, और रिटेल का एक अलग सेगमेंट आ जाएगा। जस्ट डायल को भी उन्होंने अपनी पूरी तरीके से 66% की जो है स्टेक बाइंग कर लिया, तो पूरी तरीके से ओनर बन गए। वहाँ पर आलोक इंडस्ट्री टेक्सटाइल के अंदर में तो गवर्नमेंट PLI
स्कीम ला रही है टेक्सटाइल के लिए। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल रिलायंस जो है आप यहाँ से आप इस बॉटम लेवल से आप आराम से बाय कर सकते हैं। तो अगर आज की इंट्राडे कॉल्स अगर मैं बोलूँगा शुरू के 1.5 घंटे आज हमने वो किया था, तो बजाज ऑटो के अंदर में जो है आपको प्रॉफिट देखने को मिला इतना। वहीं मुथूट फाइनेंस के अंदर में स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उतना ही लॉस देखने को मिला। और पीईएल जो पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड है उसके अंदर भी आपको प्रॉफिट देखने को मिला। तो 2 कॉल्स प्रॉफिट की और 1 कॉल्स लॉस की। तो आज ओवरऑल जो प्रॉफिट रहा वो जीरो रहा। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आप लॉस नहीं कर रहे हैं, आप लॉस नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट। तो वहीं पर डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करते हैं तो कोफोर्ज की एक कॉल दी गई थी, इसके अंदर 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट था। और अंबुजा सीमेंट की कॉल दी गई थी, जिसमें 450 रुपये का आपको लॉस था। तो ओवरऑल प्रॉफिट आपको 550 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला। तो आज कुछ ज़्यादा अच्छा मार्केट भी नहीं था ऑप्शंस कॉल और इंट्राडे के हिसाब से। आज थोड़ा बैंक निफ्टी वगैरह इनका ही थोड़ा बहुत ही मार्केट रहा था। तो शुरू के 1.5 घंटे के अंदर में जो है हमने बेसिकली जो है जितना कुछ करना था हमने कर लिया था। नेक्स्ट जो है मंडे को हम मिलेंगे और मंडे को जो है इसके अंदर में हम बात करेंगे। फिलहाल डेरिवेटिव्स और इंट्राडे जो है एक वीक और जो है मैं ट्रायल के बेसिस पर आगे लेकर जाऊंगा। फिलहाल बैंक निफ्टी जो है वहाँ उसका ट्रायल 2 वीक का जो है अब खत्म हो गया है। बैंक निफ्टी के अंदर में अब तक हमने प्रॉफिट ही कमाया है, कोई एक बार भी ऐसा नहीं गया, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन हमने लॉस कमाया हो। ठीक है। और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 टू ज्वाइन। ठीक है, ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहां पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए। और ये आप एक दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है। क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है। ठीक है। जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है। और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में। ठीक है, 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है। कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहें तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, लेकिन दोनों में अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।